26 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट जो इतनी बड़ी गलती कर देता है कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। जोन जो एक नट्टी पुट्टी गुफा में एंट्री करता है और लेफ्ट की जगह राइट टर्न कर जाता है और आगे जाके फंस जाता है और फिर जोन वहां से कभी निकल नहीं पाता, उसे गुफा में ही दफनाना पड़ जाता है। In Utah tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for adventurers. It's a cave which has now been declared a public hazard after a young father died inside. He was trapped in the deep cave and frantic rescuers managed 24 नवंबर 2009 जोन और जोस दोनों भाई नट्टी पुट्टी गुफा को अपनी अगली यात्रा के रूप में चुनते हैं। बुधवार रात के 8 बजे जब ये गुफा स्थल पर पहुंचे तब ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 9 लोग और परिचित लोग भी थे। इनका काफी बड़ा ग्रुप था। थोड़ी ही देर बाद नट्टी पुट्टी गुफा में ये लोग प्रवेश कर जाते हैं। 1 घंटा या इससे ज्यादा भी समय हो चुका था कि तभी ये ग्रुप नट्टी पुट्टी गुफा के अंदर एक बड़ा से कमरे की खोज करता है जिसका नाम बिग स्लैट दिया गया। जल्दी दोनों भाइयों को चुनौतीपूर्ण 2 रास्तों में से एक रास्ते को चूज करना पड़ जाता है और इनका यहीं पर सही रास्ता न चुनना जोन की मौत का कारण बन जाता है। इनको बताया गया था इनमें से एक रास्ता बर्थ कैनाल से होते हुए एक बड़े कमरे में खुलता है। जोन पहले आगे जाता है, थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि रास्ता और सकरा और पतला होता चला जाता है, पर जोन को लगा रास्ता और आगे चौड़ा होगा। इसी उम्मीद में जोन आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे जोन बढ़ रहा था उस टाइम पर जोन एक इंच बढ़ रहा था। थोड़ी ही दूर बढ़ते ही वो रास्ता सकरा और नीचे होता चला जाता है, वहाँ से आगे मुड़ जाता है। जोन जैसे ही नीचे की ओर बढ़ता है जोन को पता चलता है कि जोन से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। रास्ता आगे खत्म हो चुका था और आगे जाने के लिए कोई भी मार्ग नहीं बचा था। ये सब जोन से 50 फीट पहले ही गलती हो चुकी थी। जोन को उस टाइम पर राइट नहीं लेफ्ट मुड़ना होता है, जबकि जोन राइट को चूज करता है। शायद जोन की सबसे बड़ी यही गलती थी। यहाँ पर जोन फंसा था वो 10 बाई 18 इंच की जगह थी, एक वॉशिंग मशीन के होल के बराबर। अब जोन जमीन से 100 फीट नीचे था। जोन के पास भगवान से प्रार्थना करने और इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं होता है। और जोन का भाई जोस जो जस्ट उसके पीछे ही चल रहा होता है। जोस बहुत कोशिश करता है जोन को बाहर खींचने की। जोन थोड़ा तो बाहर आया, जैसे ही जोन को छोड़ता है जोन फिर से उसी दरार में वापस चला जाता है। जोस के अकेले बस की नहीं थी, इसीलिए वह सूझबूझ दिखाते हुए वह वहाँ से वापस हो जाता है और गुफा से जोस बाहर निकल जाता है। जोस हेल्पलाइन वालों को कॉल करके हेल्पलाइन वालों को बुलाता है। सबसे पहले घटना स्थल पर पहुँचने वाली सुसान थी और अब जोन को फंसे हुए गुफा के अंदर 3 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। सुसान एक स्थानीय बचाव सेवक थी। छोटी, फुर्तीली और तेजपन होने के कारण सुसान को तनिक भी समय नहीं लगा जोन तक पहुँचने में। सुसान कहती है, हे जोन, मेरा नाम सूजी है, कैसा चल रहा है? जोन कहता है, हे सूजी, आने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सचमुच बाहर निकलना चाहता हूँ। अगले कुछ ही घंटों में वहाँ पर दर्जनों बचाव कर्मियों के ग्रुप आ चुके थे। उन्होंने हर वो बात पर विचार विमर्श किया जो किया जा सकता था। उन्होंने गुफा की दीवारों पर चिकनाई लगाने का भी सोचा, पर यह भी सब फेल होने वाला था। जोन के पैरों के अलावा बचाव कर्मियों को कुछ और नहीं दिखा। बचावकर्ताओं ने रस्सी का उपयोग करते हुए जोन के पैरों से बांध दिया रस्सी को और साइड से बचावकर्ता द्वारा रस्सी को खींचा जाता है। उन्होंने जोन के पास पत्थरों को ड्रिल करके पत्थरों को हटाने की भी कोशिश करी, पर ये पत्थर ज्यादा कठोर होने की वजह से 1 घंटे के समय में केवल कुछ ही इंच ड्रिल करने में सफल रहे। अभी कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर बचाव कर्मियों ने रस्सी पुली प्रणाली का उपयोग करने की कोशिश करी। पुली को गुफा के अंदर जगह जगह पर ड्रिल करके पुली को लगाया गया, फिर उसी के माध्यम से रस्सी को गुफा के बाहर से अंदर तक भेजा गया। जोन बहुत लंबे समय से गुफा के अंदर उल्टा लटका हुआ था। उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। वह घबराहट और शांति के बीच झूल रहा था। जोन को रेडियो केबल द्वारा जोन को जोन की वाइफ से बात कराया जाता है। दोनों ही बड़े परेशान थे और वो एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। अब जोन को नट्टी पुट्टी गुफा में फंसे हुए 19 घंटे हो चुके थे। सिस्टम लगाने के बाद अब चीजें बेहतर लगने लगी थी क्योंकि पुलिस सिस्टम काम करने लगा था। बचाव कर्मियों की टीम 8 लोगों में काम कर रही थी। सब लोग एक साथ खींच रहे थे, इसलिए जोन को दर्द हो रहा था। जब जोन को दर्द होता था बचाव कर्मी लोग रुक जाते थे, लेकिन वो हर बार खींचते थे। लेकिन अब जोन को बाहर खींचने में कामयाबी मिल चुकी थी। अब तीसरी बार खींचने पर जोन को उठा दिया जाता है। जोन इतना ऊपर उठ चुका था कि 8 लोगों की टीम होती है, उसमें जो बंदा नीचे काम कर रहा था वो बचाव कर्मी सीधा जोन से आंख मिला पा रहा था। जोन बहुत थका हुआ था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। नीचे वाला बचाव कर्मी पूछता है जोन से, आप कैसे हैं? नीचे से जोन बोलता है, ये बहुत बुरा है, मैं उल्टा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उल्टा हूँ, मेरे पैर मुझे मार रहे हैं। बचाव कर्मी देखता है कि जोन शिकायत कर रहा है, पर उसके चेहरे पे अब भी मुस्कान थी। उन्होंने एक बार फिर आराम किया। उन्होंने एक बार फिर से जोन को ऊपर खींचने का फैसला किया कि जोन अब लगभग पूरा बाहर आ चुका था कि तभी जब बचाव दल चौथी बार जोर लगाते हैं तो रस्सी अचानक से हाथों से ढीली हो जाती है और पूरी टीम पीछे जाकर गिरती है। सबसे नजदीकी बचावकर्ता के सर पे कुछ लगता है और वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। बड़ी देर बाद वहाँ पर धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता है। जब उस बचाव कर्मी को होश आता है तो वह अपने चारों तरफ देखता है तो धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होता है। तभी वो देखता है कि जो पुली सबसे नीचे बंधी थी अब वो वहाँ पर नहीं है। एक्चुअली में होता कुछ ऐसा है, वो पुली वहाँ पर ज्यादा जोर लगने की वजह से उकड़ के सीधे उसके चेहरे पे आके लगी थी। इसी कारण वह वहाँ पे बेहोश हो गया था। और अब बचावकर्ता
देखता है कि जॉन फिर से उसी दरार में फिसल गया है और पहले से भी ज्यादा। बचावकर्ता के चेहरे पर ज्यादा चोट लगने की वजह से उसे पीछे कर दिया जाता है और उसकी जगह पे उसके पिता आ जाते हैं जो कि उसी बचाव दल में काम कर रहे थे। वो जॉन के पास पहुंचते हैं तो जॉन की सांसें बहुत उथल पुथल चल रही थी। वह जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने जॉन को बुलाया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हताश होकर उसने जॉन की कमर में रस्सी बांधने के लिए उसी दरार में उतरने का फैसला किया, लेकिन वह खुद फंस गया। जैसे कैसे ड्रिल करके पुली को बांधकर रेंगते हुए बाहर निकल पाया। संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं होता है, उसकी जगह पर एक नया बचाव कर्मी आता है, पर अफसोस वो भी असफल हो जाता है। इसके तुरंत बाद मेडिकल प्रोफेशनल गुफा में घुसा और जॉन के पास पहुंचा। 25 नवंबर आधी रात को जॉन को मृत घोषित कर दिया जाता है। जॉन को बचाने के लिए 127 बचाव कर्मियों ने 27 घंटे मेहनत की थी, लेकिन खाली हाथ और उदासीपन के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उनकी बॉडी को गुफा से बाहर निकालना मुश्किल भी है और दर्दनाक भी, इसलिए जॉन को नट्टी पुट्टी गुफा में हमेशा के लिए अंतिम विश्राम स्थल बना दिया गया। एक सप्ताह बाद सरकारी अधिकारियों ने नट्टी पुट्टी गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया। अगर अब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको जॉन की याद में एक पट्टिका लगी मिलेगी।